हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंट्स का एक यूनिट है, एक चैप्टर है, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। आज उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग 10,000। तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों कितना कितना पैसा लेकर के आए बिजनेस में? दैट इज़ 10,000, 10,000 रुपये लेकर के आए। 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉस ₹3,000। ए ने कितना विड्रॉ कर दिया? ए ने 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। मीन्स अब कितने बचे ए के पास? 7,000। क्योंकि वो 10,000 लेकर के आया था, उसने 10,000 4 महीने तक यूज़ किया, उसके बाद उसने 3,000 रुपये निकाल लिया। अब कोई भी रीज़न से निकाला हो, उसने निकाल लिया, तो बचे कितने? 7,000 रुपये। बी विड्रॉस ₹4,000। बी ने कितना विड्रॉ किया? 4,000। अब बी के पास कितने बचे हैं? 6,000। सी इन्वेस्ट ₹3,000 मोर। और सी ने क्या किया? 3,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इट मीन्स 10,000 तो वो लेकर के आया था और 3,000 उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो कितना हो गया? 13,000। At the end of the years, a total profit was 32,800। एनुअल ईयर जब साल ख़त्म हुआ, उसके बाद कितना प्रॉफिट बन के आया? 32,800। अब हमको सी का शेयर फाइंड आउट करना है कि सी का कितना शेयर है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कितना है सी का। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 10,000, 14,400, 17,600 और 19,200। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। ए, बी और सी तीनों ने कितना कितना 10-10 हज़ार रुपये तीनों लेकर के आए। तो पहले हम रेशियो निकालेंगे तीनों का। जब तक हम रेशियो नहीं निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द शेयर ऑफ सी? नहीं, तो रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है? सब ने 10-10 हज़ार सब रुपए लेकर के आए। हम पहले रेशियो निकालेंगे ए का। ठीक है, ए का रेशियो निकालेंगे पहले। ए कितना लेकर के आया? ए 10,000 लेकर के आया। और कितने मंथ्स तक उसने 10,000 चलाया? 4 मंथ्स तक, क्योंकि 4 महीने के बाद तो वो पैसा निकाल लिया था, तो 4। ओके, और बाकी के उसने जो 7,000 हैं, 7,000 बचे, उसने 3,000 निकाले तो 7,000 बचे। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 4 महीने तक तो उसने यूज़ किया पैसा, और बाकी के 8 महीने उसने 7,000 रुपये यूज़ किए। ठीक है, ये ए का है। सिमिलरली हम बी का निकालेंगे। बी का क्या? 10,000 रुपीज़ बी भी लेकर के आया, उसने भी 4 महीने तक यूज़ किया। ठीक है, टोटल शेयर निकाल रहे हैं। फिर उसने 4,000 रुपये उसने यहाँ पे क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। लिखा है ना, बी विड्रॉस ₹4,000, तो कितने बचे? 6,000। और रिमेनिंग कितने मेरे मंथ्स बचे? 8 मंथ्स। ठीक है, ये हम निकालेंगे सी, बी का। अब निकालते हैं सी का। सी का क्या है? सी 10,000 रुपये 4 महीने तक सी ने यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि 4 महीने कहा गया, तो 10,000 तो उसने 4 महीने तक यूज़ किया। उसके बाद वो क्या किया? वो पैसा ऐड किया अपने, जो भी वो कैपिटल लेकर के आया था, उसने 3,000 उसने और ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया? 13,000 इंटू कितने मंथ्स के लिए? 8 मंथ्स के लिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10,000 इंटू 4 कितना हो गया? 40,000 प्लस 7 8 सा 56,000। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना मेरा निकल के आया? 96,000। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 10 इंटू 4 40,000 प्लस 6,000 इंटू 8, 8 6 का कितना होता है? 48,000। तो टोटल कितना निकल के आया? 88,000। अगेन सी का निकालेंगे। 10,000 इंटू 4 40,000 प्लस इसको करेंगे 13,000 इंटू 8, तो टोटल मेरा कितना निकल के आएगा? 1,14,000। ठीक है, 1,44,000 मेरा निकल के आएगा। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 104,000।
तो अब टोटल शेयर मेरा कितना होगा, टोटल मेरा कितना कितना लेकर के आया, ए कितना लेकर के आया 96,000, ठीक है, बी कितना लेकर के आया 88,000 और सी का कितना हुआ 144,000। अब तीनों का रेशियो है मेरा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, टोटल करेंगे उसके बाद ही निकालेंगे, ठीक है। तीनों का रेशियो किस रेशियो में लेकर के आया, तो मेरा तीनों का रेशियो निकलता है, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 12:11:18 निकलेगा, ठीक है। ये रेशियो निकला ए, बी और सी का। अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 32,800, मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना बचा, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वॉज 32,800 और हमको किसका, सी का शेयर निकालना है 32,800, ठीक है। अब सी का शेयर कितना होगा, जो मेरा टोटल प्रॉफिट होता है 32,800, इसमें हम इस रेशियो से डिवाइड करेंगे। सी का रेशियो क्या है मेरा 18 निकल के आया। अब टोटल करेंगे 12, 11, 18, 8 व 2 10, 1 11, 1 3 4 41। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर, तो मेरा क्या निकल के आएगा 14400। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका ये रेशियो इसका निकल के आएगा, ये शेयर है वो निकल के आएगा, दैट इज़ 14,400। सो यहाँ पे 14,400 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से आप किसका, सी का शेयर निकालिए। अब सपोज इन द क्वेश्चन अगर सी के शेयर की बजाय अगर दे देता ए का शेयर, तो ए का शेयर आप कैसे, सिमिलरली आप वैसे ही निकालते ए का शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना है 32,800 इंटू ए का शेयर कितना है 12, सो 12 बाय टोटल कितना है 41, टोटल है ना 12, 11, 18, तीनों का ऐड करेंगे तो 8, 9, 10, 1 11, 1 2 3 4 41। सो इसका आप कैलकुलेट अगर आप करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो ए का शेयर आपका निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर मेरा कितना निकल के आया, दैट इज़ 14,400, ठीक है। ये आपका सिंपली क्वेश्चन था और आपको इसी के ऐसी मेथड के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है शेयर, कितना शेयर निकल के आया किस पार्टनर का, ठीक है। इजी प्रोसेस था ये। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आगे अब करेंगे। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A, B and C started a business by investing ₹25,000, 30,000, 35,000 respectively। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कितना पैसा पूंजी लगा के 25,000, 30,000, 35,000। फाइंड द शेयर ऑफ B आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1,87,200। ये आपका एनुअल प्रॉफिट दिया है, इस प्रॉफिट के थ्रू आपको किसका शेयर फाइंड आउट करना है, B का शेयर फाइंड आउट करना है। और तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया, तो पहले हम शेयर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए, बी, सी तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया 25,000, क्योंकि देखो जो रेशियो जो शेयर का निकलेगा ए, बी और सी का, वो रेशियो क्या होगा, उनके इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए, B and C is equal to ratio of their investment। जो जितना पैसा उन लोग ने इन्वेस्ट किया वही उनका रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो 25,000 है, 30,000 है और C का क्या है 35,000 है। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 0 0 कैंसिल, 5 6 7, ये क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। अब इसी रेशियो के थ्रू हम किसका शेयर फाइंड आउट करेंगे, बी का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है 187,200, ये टोटल प्रॉफिट है। एंड किसका मेरे को शेयर फाइंड आउट करना है, बी का।
तो बी का क्या है, बी का शेयर 6 है, 6:2। अगर हम टोटल करेंगे इनको 5 + 6 + 7 तो कितना निकल के आएगा, 18 आएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 62,400। ये निकल के आ गया मेरा किसका, बी का शेयर, 20 शेयर। 62,400 कहाँ है, दैट इज़ अगेन ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपली आपको इसमें आप इन्वेस्टमेंट इसमें दे दिया है रुपीज़, अमाउंट में कितना इन्वेस्ट किया है वही आपका प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आया है उसके थ्रू अब बाकी रेशियो अगर आप निकाल लिए हो तो फिर आप उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लोगे। जैसे अगर ए का सपोज ए का पूछा जाएगा तो वही 1,87,200 इंटू 5/18 कर देंगे। सपोज सी का पूछा जाएगा तो वो 7/18 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली यू कैन ईजली यू कैन फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। ओके, सो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे आज के। कल भी हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पार्टनरशिप डीड का एक और क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वेरी सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।